नवंबर का 26 नवंबर का दिन है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर शुरू हुआ था। आज का दिन 26 नवंबर का दिन पूरे देश में संविधान पूर्णता दिवस अथवा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह 15 अगस्त 26 जनवरी आपके राष्ट्रीय पर्व है, उसी तरह 26 नवंबर भी एक राष्ट्रीय पर्व है। और राष्ट्रीय पर्व कहने का आशय क्या है? राष्ट्रीय पर्व कहने का आशय देश के किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के, किसी भी पंथ के अनुयायी बिना भेदभाव के उसे मनाएं और उस हर्षोल्लास पूर्वक मनाएं, वही राष्ट्रीय पर्व होता है। और राष्ट्रीय पर्व आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर का दिन पूरे भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। आज का दिन संविधान पूर्णता दिवस है। अब प्रश्न उठता है, भारत का संविधान की इसकी आधारभूत विशेषता क्या है? भारत का संविधान कैसे बना है? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा है? आज संविधान का महत्व क्या है? इन्हीं बिंदुओं पर प्रश्न करना और हम लोग विचार मंथन कर रहे हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है दुनिया के सर्वाधिक बड़ा संविधान है। और दूसरा चीज है, भारत का संविधान लिखित है। भारत के संविधान की नम्य है। भारत का संविधान संघात्मक है। भारत का संविधान समय परिस्थितियों के सापेक्ष इसमें संशोधन किया गया है। आज 127 संशोधन हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब है 1949 में बनकर पूर्ण होता है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। 26 नवंबर का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह संविधान पूर्णता दिवस है। अब प्रश्न उठता है, भारत का संविधान पहले जाने संविधान क्या है, संविधान के बाद जानेंगे यह कैसे बना है और इसका आज के डेट में इसका क्या महत्व है, हम इनको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, संविधान का मतलब होता है संविधान उन दस्तावेजों का संग्रह है जो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चलाने में मददगार हो, उन दस्तावेजों का संग्रह है। और भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वह कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान का एक रूप है। विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया है। दुनिया के 8 से ज्यादा देशों का इसमें इस संविधान में इनका मिश्रित रूप दिखाई देता है। जैसे आप कह सकते हैं राष्ट्रपति का पद है यूएस के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसके साथ साथ संसदीय व्यवस्था मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। इसके साथ साथ आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके साथ साथ भारत के संविधान में आप कह सकते हैं मूल कर्तव्य जो 1976 में स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया, 42वें संशोधन के द्वारा वह सोवियत रूस से लिया गया। मूल अधिकार की अवधारणा अमेरिका से लिया गया। यानी और न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का जो है वह कहां से लिया जाता है? अमेरिका से। कहां से लिया गया? अमेरिका से। अब प्रश्न उठता है, भारत का संविधान भिन्न भिन्न देशों के संविधान के अंश के रूप में इसे सम्मिलित किया है। अब जब 1946 में इंग्लैंड में सत्ता का परिवर्तन हो गया तो भारत की स्वतंत्रता और भारत में संवैधानिक विकास के लिए इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल की गद्दी चली जाती है। देख सकते हैं भारत का जो संविधान बना है यह दुनिया के भिन्न भिन्न देशों का एक रूप है। क्या उनका एक सम्मिलित रूप है। और भारत के संविधान बनने में एक निरंतर प्रयास 1946 में ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है और ब्रिटेन के सबसे प्रभावशाली नेता विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे।
विंस्टन चर्चिल उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर नेता था। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। विंस्टन चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने और एटली ने भारत में संवैधानिक विकास और स्वतंत्रता की मांग को देखते हुए एक उच्च स्तरीय मिशन भेजा था, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। क्या नाम दिया गया? कैबिनेट। और कैबिनेट मिशन भेजा गया और कैबिनेट मिशन के तहत से उसके कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और संविधान सभा के चुनाव के बाद भिन्न भिन्न कमेटियां बनी और उन कमेटियों में सबसे जो महत्वपूर्ण कमेटी थी वह थी प्रारूप समिति और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था और उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। भिन्न भिन्न देशों के संविधान को पढ़ करके और भारत की स्थिति को ध्यान में रख करके भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। आज भीमराव अंबेडकर साहब को हम लोग संविधान दिवस पर नमन करते हैं। इसके बाद दूसरी समिति कौन सी बनी थी? वह थी अस्थायी समिति। अस्थायी समिति के अध्यक्ष प्रारंभ में सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, पुनः 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद तीसरी जो समिति थी झंडा समिति थी। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आचार्य देवी कृपलानी के बाद आचार्य देवी कृपलानी थे। आचार्य देवी कृपलानी के बाद एक संघीय समिति बनी थी और जिसके अध्यक्ष आदरणीय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद प्रांतों और देशी रियासतों के एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था और इसके साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण समिति का भी गठन होता है और सारी कमेटियां बनती है। और भारत का चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर को ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था और इनके साथ 7 अन्य सदस्य थे, उनमें एक की डेथ हो जाती है, एक लोग का अमेरिका चले जाते हैं, एक लोग पारिवारिक वजह से बीमार वह उसमें सम्मिलित नहीं होता है, एक लोग बीमार थे। ऐसे में पूरा दायित्व इनके हाथों में रहता है और लगभग 7,000 से ज्यादा इन्होंने आर्टिकल्स उस समय एकत्रित किए थे और उस आर्टिकल को इन्होंने 396 धाराओं में विभक्त किया, 7,000 दस्तावेजों को मिलाकर। इसीलिए इतने लंबे संघर्ष इनके अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारत का संविधान बनने में लगता है। अब इसके बाद और क्या क्या इसमें की चीजें रहती हैं और भी इसमें कुछ चीजें रहती है, वह चीज क्या क्या आप देख सकते हैं। देखिए, अब प्रश्न उठता है भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता क्या है। भारत का संविधान की मूलभूत विशेषता, पहली विशेषता है यह दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। आज 441 धाराएं हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 12 और 127 संशोधन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 127। यानी आप कह सकते हैं भारत का संविधान अत्यंत विस्तृत व्यापक है या दुनिया के सबसे बड़े संविधान इसको दर्ज है। और दूसरा चीज है भारत का संविधान जो है लिखित है, जबकि इंग्लैंड का संविधान परंपराओं पर है। यानी यह भारत का संविधान की दूसरी बड़ी विशेषता है वह लिखित संविधान है। क्या है? लिखित। और वो भारतीय संविधान की जो तीसरी बड़ी विशेषता है यह समय परिस्थितियों के सापेक्ष इसमें संशोधन किया गया है। यानी संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और अब तक ले कुल 127 संशोधन हो चुके हैं। यानी भारत की संविधान की सफलता का सबसे मूल मर्म यह है कि दुनिया में जहां भी संविधान बने, जिस जगह भी संविधान बने, वो या तो वहां तो उसको समाप्त कर दिया गया या तो वहां के
उसे रद्द कर दिया गया, यानी या तो विफल रहा। लेकिन आज 1950 में भारत का संविधान बनने के बावजूद भी आज भारत का संविधान किसी रूप में जीवित है। यानी इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है संविधान लागू होने के लगभग 74 वर्षों के उपरांत भी भारत का संविधान किसी विद्यमान है, यह इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और इसका भारत का संविधान की एक अगली विशेषता संघात्मक शासन प्रणाली। भारत में यूनियन है, जबकि दुनिया के जो अन्य देश हैं वहां पर फेडरेशन है, यानी केंद्र के द्वारा जो कोई पारित प्रस्ताव है राज्य सरकार उसे मान सकती है या नहीं मान सकती है, फेडरेशन नहीं होता। लेकिन भारत में जो यूनियन है वह उसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी पारित प्रस्ताव है उसे राज्य सरकार को हर हालत में, केंद्र और राज्य के बीच जो परस्पर सहयोग की भावना है वह इसका मूल अवधारणा है। आज हम भारतीय संविधान दिवस मना रहे हैं और इसके साथ साथ संविधान संशोधन की बात है और इसके साथ साथ भारतीय संविधान में 42वें अनुच्छेद के तहत समाजवादी पंथ निरपेक्ष की अवधारणा को जोड़ा गया था। यह दौर था देश में आपातकाल का और पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य जो होता है भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और जहां पर राजकीय धर्म नहीं होगा और इसका मूल अवधारणा है यानी एक ऐसे राज्य जहां समतामूलक समाज की स्थापना हो, जहां पर धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाता हो और एक दूसरे के प्रति सामाजिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। यानी आप कह सकते हैं भारतीय संविधान का जो मूलभूत विशेषता है वह है समतामूलक समाज की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, जनता की सर्वोच्चता, लचीला संविधान और इसके साथ साथ एक लिखित संविधान, दुनिया का सबसे विशाल संविधान, संघात्मक शासन प्रणाली पर आधारित यह व्यवस्था इसके मूलभूत तत्व। अब प्रश्न का भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए 3 तरीके बताए गए। एक संसद के द्वारा समान बहुमत से होता है और संसद और विधानसभाओं के समान बहुमत से होता है, राज्य विधानसभाओं के, और संसद के 2/3 राज्यों के विधानसभाओं के 2/3 बहुमत से होता है, यानी दक्षिण अफ्रीका। और भारत के संविधान में अब तक 127 बार संशोधन किए जा चुके हैं। अब प्रश्न था क्या भारत के संविधान में, यह प्रश्न था कि क्या भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। यह एक प्रश्न बहुत पहले हुआ था। सबसे पहले जो मैटर आता है वह मैटर सबसे पहले शंकरी प्रसाद और केरल राज्य के मैटर के उत्तर उसमें कहा भारतीय संविधान में किसी तरह संशोधन नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद 1966 में पंजाब राज्य और गोलकनाथ के मसले पर यह सर्वोच्च न्यायालय फैसला देता है कि भारत के संविधान में संशोधन नहीं करते। और अंततः 1973 में एक केरल का एडिनार मठ था, एडिनार मठ के जो स्वामी थे वो केशवानंद भारती साहब। केशवानंद भारती और केरल राज्य का जो मैटर था, भूमि अधिग्रहण का मैटर था, इसी मैटर को लेकर के केंद्र सरकार की 13 सदस्यीय खंडपीठ लंबे विचार विमर्श के बाद एक फैसला लेती है कि हम भारतीय संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन संशोधन ऐसा हो जिससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो। यानी कह सकते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मैटर पर यह भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया, संसद जो है वह भारत के संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसका जो रूप है, आधारभूत तत्व है, यानी कह सकते हैं वह प्रभावित न हो। यानी कह सकते हैं जैसे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, जनता की सर्वोच्चता, यानी इसमें 11 बिंदुओं को गिनाया गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में आज हम जो भारतीय संविधान की जो मूल अवधारणा है वो उसका आधार स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के साथ साथ सामाजिक न्याय पर आधारित है। और भारतीय संविधान जो है यह
प्रत्येक भारत की जनता का यह प्रतिनिधित्व देता है, यानी प्रतिनिधित्व देता है। और प्रतिनिधित्व का मतलब है यह भारत की, आज जो भारत को कहा जाता है, जैसे विद्वानों ने, ब्रिटिश विद्वानों ने कहा, भारत उतना ही विविधताओं से युक्त है जैसे यूरोप से रूस को हटाने के बाद जितने छोटे छोटे मुल्क हैं वह विविधताओं से युक्त है। यानी अंग्रेज आज छोड़ करके चले जाएंगे भारत का एक राष्ट्र के रूप में, यानी अंग्रेजों की अवधारणा यह गलत सिद्ध हुई। यानी भारत को एक राष्ट्रीय एकता के रूप में स्थापित करने का यह श्रेय संविधान को जाता है। और संविधान आपके देश की पहचान है। संविधान जो है आपका या भारतीयता प्रत्येक व्यक्ति के उसकी पहचान को बताता है। यानी आज जो भारत में जो शासन प्रणाली है, भारत की व्यवस्था है, कैसे हम इसको चला जा, ये इसके बारे में यह संविधान, यानी आज इसकी महत्ता यही है। भारत देश में जो एकता है, विविधता में एकता, सबके बीच जो सामंजस्य है, वो उसके रूप में संविधान की सर्वोच्चता सबसे महत्वपूर्ण है। यानी आप कह सकते हैं समस्त भारतीयों की पहचान है। राष्ट्र की एकता को स्थापित करने में भारत का संविधान अहम रोल रखता है। और भारत का संविधान यह कह सकते हैं जो हमारी प्राचीन धारणा थी वस्तु कुटुंबकम है, यानी संपूर्ण देश एक परिवार के रूप में समाहित है, इस अवधारणा पर है। इसीलिए भारतीय संविधान के जो तत्व जो दिखाई देते हैं, यह सभी भारतीयों को एकता की सूत्र और देश की सामाजिक राजनीतिक एकता को एक सूत्र में बांधा हुआ, यही भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। यानी भारत का संविधान दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान लचीला है। भारत का संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के तहत हम सभी भारतीयों का यह प्रतिनिधित्व करता है। और भारतीय संविधान यह मानता है समाज और राष्ट्र के निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति वह भी अपनी योग्यता, अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से वह अपने राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपना योगदान कर सकता है। यानी इसमें प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की वकालत की गई है, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के सिद्धांत की वकालत की गई है, लिखित संविधान की अवधारणा है। और भारत के संविधान का यह दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ था। आज संविधान दिवस पर सभी को ढेर सारी